हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 6 और इसमें टॉपिक कवर करेंगे बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद पेंडुलम प्रॉब्लम। बेटा आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा जेई लेवल का टॉपिक है और साथ में नीट के टफ क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मीन्स इससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन है और वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है। द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू इच, कूलम्ब्स फोर्स है बेटा, दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स कितना है? तो देखो बेटा, ये क्या है? रेडियस वेक्टर। ये क्या है? रेडियस। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर गिवन है तो ए फर्स्ट चार्ज, तो प्रोटॉन पर चार्ज भी ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी ई, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मीन्स ई का स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर। साथ में क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। तो बेटा देखो, ये हो गया डायरेक्शन। फोर्स किधर लग रहा होगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। आर वेक्टर है अपना इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर है इससे अपोजिट। इसका मतलब क्या है? हमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। मीन्स फोर्स की डायरेक्शन आर वेक्टर से क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई? फोर्स की डायरेक्शन आर वेक्टर से क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है कि इसमें माइनस नहीं है? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ये क्यूब हो गया, नहीं ये भी नहीं है। तो देखो थोड़ा सा आर वेक्टर क्या है बेटा? देखो आर वेक्टर होता है वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस डायरेक्शन की वैल्यू या यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके, अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ऐसे मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, या कुछ नहीं लगाओ तो सिंपल भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई? इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस के ई स्क्वेयर आर का स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? आर वेक्टर अपॉन में आर। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद आता है बेटा एफ इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर, और आर की पावर 1 है तो ये हो गया आर क्यूब, और ये आर वेक्टर। ये कौन सा ऑप्शन आता है बेटा? ये ऑप्शन है फोर्थ। तो आंसर आया फोर्थ ऑप्शन। क्या बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, cause the charge of proton and electron is slightly differ slightly। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैसे तो क्या होता है बेटा? सेम होता है। दोनों पर कितना होता है? तो दोनों पर होता है प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या बात समझ आई? अब क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बात समझ आ गई? वन ऑफ देम इज ई, ए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है बेटा माइनस का ई। ठीक है। एंड अदर इज ई प्लस डेल ई, ई प्लस डेल ई। ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई माइनस का ई, और प्रोटॉन पर चार्ज है ई प्लस में डेल ई। क्या बात समझ आई? ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एट ए डिस्टेंस डी। क्या कह रहा है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
क्या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है किस पर, बिटवीन, और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट ए डिस्टेंस डी। दो हाइड्रोजन एटम कहाँ रख रखे हैं, डी डिस्टेंस पर। इसका मतलब देखो, एक हाइड्रोजन एटम और दो सेकंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और ये कहाँ रख रखे हैं, डी डिस्टेंस पर। तो मैंने रख दिए डी डिस्टेंस। क्या बात समझ आई, ठीक है। मच ग्रेटर देन द साइज अपार्ट टू जीरो, डी, डी मच ग्रेटर मीन्स डी की वैल्यू एटॉमिक साइज से बड़ी है, ठीक है। ये नहीं कि डी भी एटॉमिक साइज के लेवल का ही, मीन्स डी काफी लार्ज है, ठीक है। इसके बाद देन डेल ई इज ऑफर्ड, डेल ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल ई की वैल्यू बताओ किस ऑर्डर की होगी। क्या बात समझ आ गई, डेल ई की वैल्यू बताओ। क्या कह रहा है, इसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस का ई होता है। पर ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। कितना डिफरेंट है, ई प्लस में डेल ई का डिफरेंस और है। क्या बात समझ आई। अब क्या कह रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम रख दी, हाइड्रोजन एटम रख दी, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में और नेगेटिव चार्ज होता है इसके चारों, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे सेकंड के पास, सेकंड हाइड्रोजन के पास भी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन और इसके चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो नेट चार्ज एटम में कितना रहेगा, भाई चार्ज तो नेट चार्ज ही तो फोर्स लगाएगा। यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, तो देखो माइनस का ई है और प्लस में ई प्लस डेल ई, ठीक है, माइनस ई से ई कैंसिल। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम वैसे तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पर प्रोटॉन के पास चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन के पास चार्ज ज्यादा है, इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज डेल ई प्लस का इसके पास है, हाइड्रोजन एटम के पास। और यहाँ पर भी देखो माइनस का ई चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस में डेल ई। ये तो है टोटल चार्ज ऑन एटम। एटम वैसे तो न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेट चार्ज जीरो, तो फोर्स ही नहीं लगाते दो हाइड्रोजन एटम आपस में। पर यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है या डिफरेंट है, इसलिए माइनस ई से प्लस का ई कैंसिल, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज इस पर भी आ गया, कितना आ गया, डेल ई। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या पूछा है, डेल ई की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, डेल ई की वैल्यू। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है 1.6 इंटू में 10 की पावर -27 kg, ये गिवन, ठीक है। और साथ में इंफॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखो पेज ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बना कि ये हाइड्रोजन एटम है और इस पर इलेक्ट्रॉन था। वैसे तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, पर प्रोटॉन के पास एक्स्ट्रा चार्ज है, इसलिए इसके पास डेली चार्ज आ गया। और ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो न्यूट्रल होना चाहिए, पर इसके पास भी प्रोटॉन के पास एक्स्ट्रा चार्ज है तो जीरो, डेली आ गया, डी डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, इक्वल है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको मैं लेफ्ट साइड लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू बोलना के, फर्स्ट चार्ज डेल ई, सेकंड चार्ज डेल ई, तो डेल ई का स्क्वायर, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी का स्क्वायर। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट क्या होता है, जी,
ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और सेकंड का भी मास ऑफ है हाइड्रोजन एटम। ठीक, इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है डी, डी से डी कैंसिल, क्या बचा डेल ई की, डेल ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, देखो के को भेज देंगे लेफ्ट राइट साइड, तो जी मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और सेकंड भी है तो जी एम का स्क्वायर अपॉन में के। क्या बात समझ आई? ई की डेल ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करें, दोनों साइड क्या कर देता हूं मैं, रूट लगा देता हूं। दोनों साइड क्या कर दिया, रूट लगा दिया, ई स्क्वायर से रूट कैंसिल, डेल ई इज इक्वल टू आ गया रूट जी इंटू में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर अपॉन में के। ठीक है, अब देखो मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन की तो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके बाद जी की वैल्यू, मास ऑफ हाइड्रोजन है 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 और जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू होती है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.6 इंटू में 10 की पावर -11। ठीक है, कुछ आगे भी नंबर पर 2 पॉइंट तक ही लिख लेते हैं। इसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन है 1.6 इंटू में 10 की पावर -27 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और अपॉन में है के, के क्या है 9 इंटू में 10 की पावर 9, के क्या है 9 इंटू में 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन में क्या अप्रोक्सीमेट मीन्स आगे नंबर नहीं पूछ रखा, पावर पावर पूछ रखी है। ठीक है, कि ऑर्डर मीन्स अप्रोक्सीमेट किस ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट मीन्स पावर पावर को सोल्व कर लेते हैं, तो ऐसे लिखो डेल जी इज इक्वल टू 6.6, ये क्या है 1.67 और पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, पावर माइनस की कितनी है 10 की पावर -11, नंबर को एक जगह लिख लेता हूँ, पावर को एक जगह, 10 की पावर -27 और इसका स्क्वायर करेंगे या 2 बार लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, चलो 2 बार लिख देता हूँ, -27 इसका मतलब यही है ना, और -27 अपॉन में क्या हो गया 9 इंटू में 10 की पावर 9। ठीक है, पावर में अप्रोक्सीमेट पूछ रखी है तो पावर पावर सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 की पावर -11 यहाँ लिख देता हूँ, 10 की पावर -27 और 10 की पावर -27 ये हो गई माइनस का 54। इसके बाद 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस का 9। टोटल कितनी आ गई, तो 10 और ये हो गई 14, 5 6 और एक और है तो 70 और किसकी, माइनस की 74। ठीक है, इसका रूट लेंगे तो कितनी आएगी, हाफ हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी तो कितनी होगी, हाफ हो जाएगी तो कितनी होगी, तो 35 का हाफ 70 और ये हो गया अप्रोक्सीमेट माइनस की 37 के आसपास। पावर पावर कितनी हो गई, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डेल जी, ये तो सोल्व हो गया, इसकी अब जरूरत है नहीं, तो डेल जी इज इक्वल टू 6.6 इंटू में 1.6 इंटू में 1.67 यही है ना, हाँ, अपॉन में 9 इंटू में है 10 की पावर -74। इस -74 को बाहर लेके आएंगे तो क्या आ जाता है, देखो डेल जी इज इक्वल टू रूट 6.6 इंटू में 1.67 इंटू में 1.67 अपॉन में 9 और इसको बाहर लेके आएंगे तो ये आ गई 10 की पावर -37। ठीक है, डेल जी नहीं बेटा, ये डेल ई
इसकी वैल्यू डेल ई की, ठीक है। तो किस में आ गई, क्या आएगा, ई की वैल्यू है तो चार्ज है तो कूलाम में। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। क्या बात समझ आई, ठीक है। मीन्स अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट सोल्व कर लो। इसके बाद नेक्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो फर्स्ट केस अगर बेटा दोनों चार्ज सेम हो, दोनों चार्ज सेम, ठीक है। इसके बाद दोनों चार्ज सेम और सेम ही चार्ज का क्या रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। तो इस पर अब नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा भी राइट में शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा भी राइट में शिफ्ट कर दिया, यहां पर क्या लग रहा है, नेट फोर्स जीरो। तो क्या होगा, ये इस पर क्या लगाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण फोर्स लगेगा, ये इसको वापस शिफ्ट कर देगा। मीन्स ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ऐसे इस चार्ज को मैं थोड़ा सा भी लेफ्ट में लेके आता हूँ, थोड़ा सा भी मैं लेफ्ट में लेके आया तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स ये वापस अपनी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, इसको बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये चार्ज है स्टेबल, ये सिस्टम है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अच्छा स्टेबल इक्विलिब्रियम में साथ में देखना, अगर मैं इसको यहां से यहां पर ले जाके इस पोजीशन पर ले जाके छोड़ता हूं, वापिस जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ इनर्शिया आ जाएगा। मीन्स ये वापिस इसी पोजीशन पर नहीं रुकेगा, जाके थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर इधर से ये फोर्स लगाएगा, ये वापिस यहाँ तक आएगा, इसके बाद फिर ये दोनों फोर्स लगाएंगे। मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो ये है क्यू चार्ज। तो बेटा क्यू चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट है ऑसिलेटिंग। क्यू चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या बात समझ आई, क्यू चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इसके बाद देखो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस देखना, तो इसका कलर और ले लेते हैं बेटा, ये रेड ले लेते हैं। अगर मैं इस चार्ज को यहां पर ले जाता हूं, इस पोजीशन पर लेके गया, तो अब देखो ये फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन। क्या बात समझ आए, इस चार्ज को मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर, नेट फोर्स किधर लगेगा, तो एफ नेट लगेगा इधर। क्या ये वापिस आएगा अपनी पोजीशन पर, नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। मीन्स ये ऊपर भगा देगा इसको। क्या बात समझ आई, इसका मतलब क्या है कि अगर वाई एक्सिस में हम इसको थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हैं, ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आई, अलोंग एक्स एक्सिस ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अलोंग वाई एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वहां पर क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। क्या बात समझ आई, तो आगे बढ़े। अगर ऐसे ही बेटा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कैसे चार्ज हूं, नेगेटिव नेगेटिव, और उनके बीच में भी कैसा चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा,
एक्स एक्सिस में देखो इसको शिफ्ट किया इधर, इन दोनों के बीच में फोर्स लगा और ये वापिस आएगा, यहाँ पर नहीं रुकेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन वापिस आएगा, एक टाइम पर स्टेबल हो जाएगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस चार्ज, ये क्यू चार्ज पर क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। क्यू चार्ज क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। और अलोंग वाई एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन सेम सेम चार्ज हो सारे, पॉजिटिव पॉजिटिव और बीच में भी पॉजिटिव रख दें, या नेगेटिव नेगेटिव बीच में भी नेगेटिव रख दें। तो अलोंग एक्स एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। अलोंग वाई एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आई? अनस्टेबल हो गए, वापिस ही चल आएगा ही नहीं, तो ऑसिलेशन तो होगा ही नहीं। क्या बात समझ आई? सेकेंड केस। एक सेकेंड, अब देखो ये दो चार्ज हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में मैंने अपोजिट चार्ज रख दिया। तो इनके बीच में रख दिया बेटा अपोजिट नेचर का चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रखा? नेगेटिव चार्ज। या ऐसे ही ले लेते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच में रखा अपोजिट नेचर का चार्ज, तो रख दिया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा भी राइट वाली साइड शिफ्ट करता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, कैसे? अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, देखो अब सेंटर के अंदर है तो इक्वल फोर्स लग रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट फोर्स 0। अगर मैं थोड़ा सा भी राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ, अब क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई, तो इसलिए फोर्स ज़्यादा हो गई, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, फोर्स कम लगा, इसलिए ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही कर लेगा, वापिस से जाने ही नहीं देगा। वापिस नहीं गया तो इसका मतलब क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चार्ज को पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वापिस नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अलोंग एक्स एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस देखना, तो ये मैंने इस चार्ज को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा या वाई एक्सिस, ठीक है। अब फोर्स देखना, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव के कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव के कारण फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और नेट फोर्स रहेगा, मीन्स अलोंग वाई एक्सिस इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या होगा? ये वापिस इधर आने की कोशिश करेगा, इसके बाद यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, यहाँ तक आएगा, इसके बाद वापिस फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स क्या होगा? पहली बात इस पोजीशन पर वापिस आएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा? स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड पॉइंट, मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करेगा? ओसिलेट करेगा। क्यू चार्ज ओसिलेट
ठीक है। ओसिलेशन होगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी होगा, मीन्स इसके बीच में कितना टाइम लग रहा है, या ऐसे कहीं फ्रीक्वेंसी भी होगी। ओसिलेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो टाइम पीरियड भी होगा। क्या बात समझ आई? मीन्स यहाँ से हमें क्या क्या निकालने पड़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, क्या और क्या पूछ सकता है, स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल हुआ तो वहां पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होगा, अनस्टेबल हुआ तो नहीं होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अगर दोनों चार्ज सेम है और उनके सेंटर में भी सेम चार्ज रख दिया, तो अलोंग एक्स एक्सिस देखो, थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया तो वापिस इधर ही पहुंचला, अलोंग एक्स एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल है तो वहां पर चार्ज ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी, ये भी पूछ सकते हैं। अलोंग वाई एक्सिस अनस्टेबल होंगे। ऐसे ही सेकंड में अलोंग चार्ज सेम है, सेंटर में अपोजिट चार्ज रख दिया, चार्ज सेम है, सेंटर में अपोजिट चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या कर लेंगे, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे, थोड़ा भी पोजीशन से शिफ्ट किया तो। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। टू चार्जेस, टू चार्जेस, ये क्या है, Q एंड मास M, दो चार्जेज है बेटा। क्या कह रहा है, प्लस का Q चार्ज और सेकंड भी क्या है, प्लस का Q चार्ज, और क्या है, मास M है, 6 आर एंड सेपरेटेड बाई 2D। कहाँ पर रखे हैं, 2D पर, मीन्स D इधर है और D इधर, ऐसे लिख ले। ठीक है, अनोदर चार्ज माइनस Q, अनोदर चार्ज माइनस Q एंड मास M नोट प्लेस परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर एट डिस्टेंस x। परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है और इसे x डिस्टेंस पर माइनस का q चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है, माइनस q चार्ज रखा है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन माइनस q नोट चार्ज, माइनस q नोट, माइनस q नोट चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा ये। क्या बात समझ आई? पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स लगेगा ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन रहेगी ये। क्या बात समझ आई? अच्छा, वैसे तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये फोर्स, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है के फर्स्ट चार्ज, ये निकाल लेते हैं, Q फर्स्ट चार्ज Q है, सेकंड चार्ज है Q नोट अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, तो ऐसे कर लेते हैं, अगर ये थीटा कंसीडर कर लें। ठीक है, अच्छा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट बेस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और इस पर क्या लगेगा, रूट, और ये आ गई डिस्टेंस, और फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ गया फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो इतना ही फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में, और इतना ही लग रहा है इस डायरेक्शन। नेट फोर्स किधर रहेगा, तो नेट फोर्स कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा। क्या बात समझ आ गई? नेट फोर्स कहाँ रहेगा, तो नेट फोर्स इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो कैसे करें, तो बेटा ऐसे करते हैं, कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, फोर्स के कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। अब देखो फोर्स को रिजोल्व करो कंपोनेंट में, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका बेटा एफ कोस थीटा। क्या बात समझ आई?
और इधर क्या आएगा, एफ है। देखो ये रिजल्टेंट है, तो इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो थीटा वाली साइड एफ कोस थीटा और इधर आएगा एफ है साइन थीटा। क्या बात समझ आई? ऐसे ही इस फोर्स, नेट फोर्स किधर लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में, ये, इसको कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो इधर वाली साइड, थीटा वाली साइड एफ कोस थीटा, तो एफ कोस थीटा इधर आ गया सेकंड के कारण एफ कोस थीटा, ठीक है, और इधर आएगा एफ साइन थीटा। अब देखो एफ साइन थीटा इधर लग रहा है और एफ साइन थीटा इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये दोनों फोर्स तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और एफ नेट इज इक्वल टू, देखना एफ नेट इज इक्वल टू आ गया अपने पास, एफ नेट इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इस चार्ज का और एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन में इस चार्ज सेकंड वाले चार्ज का। क्या बात समझ आई? तो नेट फोर्स कितना आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधा ऐड हो जाते हैं, तो 2f कोस थीटा। क्या बात समझ आई? ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। दोबारा से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन की फोर्स है इधर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस किधर लगेगा फोर्स, इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स इन दोनों के बीच में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा, ठीक है। हमने थीटा कंसीडर कर लिया, फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो देखो एफ कोस थीटा, एफ है साइन थीटा, इसका ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसको भी कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। ये थीटा कंसीडर करते हैं तो ये एफ कोस थीटा और ये एफ है साइन थीटा। एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट, और ये एफ नेट इज इक्वल टू आ गया इस चार्ज का एफ कोस थीटा प्लस में एफ कोस थीटा, तो 2f कोस थीटा। क्या बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, एफ की वैल्यू भी पता है यहां से हमें, ये रही। कोस थीटा की वैल्यू नहीं पता, तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा बेस, अगर थीटा ये कंसीडर करते हैं तो बेस क्या आएगा, एक्स। बेस क्या है, ट्राइंगल कौन सी होगी, एक ट्राइंगल ले लो, ये वाले ट्राइंगल ले लो चाहिए, जिसमें बेस थीटा ये है तो बेस होगा एक्स, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस है डी स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। मीन्स अपने पास सभी की वैल्यू आ गई। एफ नेट इज इक्वल टू आ गया 2, एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नोट अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, अभी निकाली है, क्या है, इनटू में एक्स अपॉन में रूट डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करो तो एफ नेट इज इक्वल टू आ गया 2k क्यू क्यू नोट इनटू में एक्स, डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1 और डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर रूट का मतलब है हाफ, रूट का मतलब है हाफ, तो टोटल पावर हो गई 1 प्लस में हाफ, ये हो गई बेटा 3/2। कितनी हो गई, 3/2। तो लिख देता हूं डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ये आ गया नेट फोर्स। क्या आया है, नेट फोर्स। ठीक है, ये आ गया बेटा नेट फोर्स। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नोट। इसके बाद पूछा है टाइम पीरियड, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले पूछ लिया एट व्हाट एक्स फ्रॉम इट्स फोर्स इज मैक्सिमम, किस डिस्टेंस पर फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो बेटा देखो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला आया है एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट एक्स अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा,
डिफ्रेंशिएशन कर दो और उसको किसके इक्वल रख दो, डी एफ अपॉन में डी एक्स, और उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो। मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इधर बता देता हूं क्या करना है। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस पर करना है उसका डिफ्रेंशिएशन करो और उसको क्या कर दो, 0 के इक्वल रख दो। मैक्सिमा या मिनिमा होगा, इसके लिए क्या करना होगा, मैक्सिमा पता करने सेकंड डिफ्रेंशिएशन करो या डबल डिफ्रेंशिएशन करो। अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, मिनिमा, ठीक है। अब ये पहले ही बता रखा है फोर्स मैक्सिमम का होगा, तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन करके चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करते हैं। अब देखो फोर्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं कि ये क्या है, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। वेरिएबल क्या है, एक्स है। देखो ध्यान से, डी तो फिक्स है, एक्स की वैल्यू कहां पर रखें कि फोर्स क्या है, मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो इसको x इंटू में, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 को ऊपर लेके गए, तो ध्यान से देखो, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं बेटा, यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन करो और 0 के इक्वल रखो। x के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि पोजीशन का ही पूछा है, डिस्टेंस ही पूछी है, तो डी एफ अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। x की वैल्यू पूछी है जहां पर फोर्स क्या हो, मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो k q q नॉट, ठीक है। ये तो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट वेरिएबल है और ये क्या है, सेकंड वेरिएबल। कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक को कांस्टेंट रख लो और दूसरे का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो सेकंड वाला मैंने सेम टू सेम रख लिया, एक को सेम टू सेम रख लो, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2, और क्या किसकी है, माइनस की है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1, इसके बाद प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट को सेम रख लो, फर्स्ट को रख लिया सेम। सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर को आगे लाते हैं। तो देखो पावर मैंने आगे लिया है माइनस की 3/2, ठीक। ये टर्म सेम टू सेम, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, और पावर में से -1 का सब्ट्रैक्शन। टोटल पावर कितनी है, माइनस का 3/2, इसमें से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 2 एलसीएम आएगा, -3 माइनस का 2 तो कितनी हो गई, माइनस की 5/2, माइनस की 5/2, ठीक है। तो ये आ गई, पावर में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 5/2। क्या बात समझ आई, ठीक। अब किसका नंबर, वेरिएबल का। डी तो क्या है, कांस्टेंट है, सबसे पहले पावर का उसके बाद फंक्शन का, तो हमने पावर का कर दिया। अब फंक्शन का क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसके वो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, के क्यू नोट डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर कितनी है, माइनस का 3/2, ठीक है। ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस, ठीक है, -3 के साथ 3x, और x क्या आ गया, x का स्क्वेयर, साथ में क्या है, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -5/2, ठीक है, -5/2। और इसको किसके इक्वल रखना है बेटा, 0 के इक्वल।
इसको रख दिया मैंने 0 के इक्वल। तो क्या बचा, देखो ये वाली टर्म सारी इधर गई, 0 हो गई। क्या बचा, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -3/2 माइनस 3x स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -5/2 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ आई? इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। क्या हो जाएगा, प्लस का। तो इसको राइट साइड लेके गया तो बेटा देखो, इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। या एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेके गया, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर है 3/2। सर नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये वही है जो 50 में से 4-5 क्वेश्चन जो थोड़े से टफ आते हैं या लेंथी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यह इसका यूज होता है इस कॉन्सेप्ट का। 3x स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -5/2। राइट साइड ले गए तो ये टर्म हो गई प्लस की। अब देखो ये बेस से मैं डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं। तो देखो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। अपने पास आ गया डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। यही है ना, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, और डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर -5/2। इसको इधर लेके आएंगे तो देखना इधर बचा बेटा राइट साइड 3x स्क्वेयर, इधर आएगा डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर है -3/2 और नीचे आ गया ये डिवाइड में आएगा डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इसकी पावर -5/2। दोनों सेम है, इसको लेके जाएंगे हम ऊपर। ऊपर लेके गए तो देखो डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर -3/2 और प्लस की 5/2। पावर क्या हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। ठीक है, देखो -3/2 और प्लस की 5/2, 2 लिया बेटा एलसीएम, तो -3 प्लस का 5 इज इक्वल टू 2/2। क्या आया, 1। इसका मतलब पावर कितनी बची, डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर की पावर बची 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। एक्स वाली टर्म को लिख लो बेटा एक साइड, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर और इसको इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वेयर। ठीक है, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 2x स्क्वेयर। डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2x स्क्वेयर। इसको मैं रब कर देता हूं। किसकी वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू पूछी थी, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया बेटा डी स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वेयर रूट कर दें, या इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस d/√2, d/√2। ठीक है, इसका मतलब कि चार्ज से ऊपर वाली साइड प्लस की साइड d/2 पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ये चार्ज थे ना, ये प्लस और ये Q0 क्या d/√2 और ये माइनस का d/√2 पर, यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम। फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम। क्या बात समझ आई? तो मैक्सिमम फोर्स के लिए इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, मैक्सिमम फोर्स कहाँ रहेगा, प्लस माइनस d/√2 पर। मैक्सिमम फोर्स कहाँ रहेगा, प्लस माइनस d/√2 पर। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब सेकंड केस, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इफ रिलीज फ्रॉम स्मॉल एक्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कह रहा है बेटा, देखो क्या समझाया था, अलोंग
अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव और इनके सेंटर में या यहाँ पर रखा है अपोजिट चार्ज। अब देखो अलोंग वाई एक्सिस क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे इसको यहाँ पर रिलीज किया तो ये चार्ज आएगा वापस यहाँ तक जाएगा, फिर वापस ड्यू टू इनर्शिया के कारण यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा सा इस पोजीशन तक, और एक टाइम आके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये चार्ज है बेटा नीचे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस का क्यू नॉट चार्ज को हमने रिलीज किया। जैसे रिलीज करेंगे ये डी और ये डी। ठीक है, देखो ये यहाँ तक आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे स्टेबल होता होता फिर फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का क्यू नॉट। ठीक है, क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो बेटा देखो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। अपने पास फोर्स क्या आ गया था, तो फोर्स आ गया था F इज इक्वल टू, यही लिख देता हूँ, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा था, 2k क्यू नॉट अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया था। अब देखो दूसरा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल देखो अलोंग वाई एक्सिस क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यहाँ लिख देता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मीन्स ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी होगा। अब देखो मास, चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, एम नोट कंसीडर किया था, क्वेश्चन में गिवन है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू आ गया एम नोट, चार्ज पार्टिकल का मास गिवन है ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2। दोनों बेटा हैं तो फोर्स ही, ठीक है, इसलिए दोनों को मैं इक्वल रख रहा हूँ। तो एम कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एम नोट ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2k क्यू नोट अपॉन में डी स्क्वायर प्लस, हाँ एक्स और रह गया बेटा यहाँ एक्स, डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, एक्स से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, एम नोट को इधर भेज दिया, तो एम नोट इधर भेजेंगे तो अगले पेज में ले लेते हैं बेटा। देखो अपने पास क्या आ गया, एम नोट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यही है ना, हाँ एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू आया था 2, इसको ठीक कर लो 2, तो ये आ गया बेटा 2k क्यू नोट अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर।
और इसकी पावर कितनी है 3/2। इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, एम नोट को भी इधर भेज लेते हैं तो ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 2k नोट अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर कितनी है 3/2। इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, देखो बेटा ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम 2 पाई अपॉन में एंगुलर टोटल डिस्प्लेसमेंट सर्किल में कितना होता है 2 पाई अपॉन में टाइम। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है हाँ अब क्या करें बेटा यहाँ पर पुट कर लेते हैं ओमेगा की वैल्यू, या इससे पहले कर लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा नहीं, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो इससे कैंसिल। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2k नोट अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2 और साथ में क्या रूट, साथ में क्या रूट। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में टी, पुट करो जल्दी से। तो 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल टू रूट 2k नोट अपॉन में डी स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। अब देखो बेटा ध्यान से x क्या है स्मॉल है, मीन्स ऐसे थोड़ी है कि चार्ज बहुत दूर से छोड़ रहे हैं हम, मीन्स x की वैल्यू क्या है स्मॉल है। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू करेंगे तो क्या होगी वेरी वेरी स्मॉल होगी, वेरी वेरी स्मॉल। अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है तो प्लस में हो या माइनस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वेयर को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या बात समझ आई, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कब नेगलेक्ट कर सकते हैं जब स्मॉल हो और प्लस या माइनस में हो साथ में। ठीक है, तो आ गया 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2k नोट अपॉन में देखो डी स्क्वेयर और इसकी पावर कितनी है, ये एक्स स्क्वेयर क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया तो इसकी पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो डी की पावर 3 हो गई। ठीक है, कितनी हुई 2k नोट अपॉन में डी की पावर 3। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या t अपॉन में पलट लो दोनों टर्म्स को, पलट लेंगे तो क्या आएगा देखो इसको भी पलट लो d³ अपॉन में 2k नोट। अब ये 2 पाई को राइट साइड लेके जाएंगे तो 2 पाई को राइट साइड लेके जा रहे हैं। ये आ गया बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, क्या फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन रूट में d³ अपॉन में 2k नोट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कैसे किया, तो देखो ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, वाई एक्सिस में क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक्स में तो वाई एक्सिस में क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, दोनों फोर्स हैं, फोर्स की वैल्यू दोनों की कंपेयर कर दी और सोल्व कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से आ गया है टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम, इसके बाद है बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है बेटा देखो अगर दो चार्जेज हैं और इनको होल्ड कर दिया, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, इसके पास मास है बेटा m1 और इसके पास मास है m2।
कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो चार्ज है, कर ये भी पॉजिटिव है, कंसीडर कर लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटा d, टोटल डिस्टेंस है d, चलो 2d कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन, मीन्स इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस चार्ज ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा नीचे वाली साइड क्या है, मास है, मास के कारण ग्रेविटेशनल, मास पर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल के कारण m1g, और ये लग रहा है m2g, ठीक है। क्या बात समझ आ गई। ये अगर स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और स्ट्रिंग में टेंशन है T2, स्ट्रिंग ऐसी ही होगी, ठीक है। मीन्स ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि दो चार्ज रस्सी से लटके हुए या धागे से लटके हुए, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऐसे रहेगी, नीचे वाली साइड ग्रेविटेशनल फोर्स m1g m2g और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन है। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब देखो कंसीडर कर लेते हैं कि ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है। मैं अलग अलग कर रहा हूँ, हाफ पार्ट को ले रहा हूँ। हाफ पार्ट की सिचुएशन क्या है, तो हाफ पार्ट की सिचुएशन है बेटा देखो, ये चार्ज है जो d डिस्टेंस पर है, नीचे वाली साइड m1g, इस साइड लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। θ1 एंगल है, स्ट्रिंग में टेंशन T1, ठीक है। मीन्स इस पोजीशन पर चार्ज क्या है, बैलेंस है। क्या बात समझ आई, इस पोजीशन पर चार्ज बैलेंस है। तो देखो टेंशन के कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा है तो θ1 है, तो ये एंगल भी θ1, ये एंगल भी θ1, थीटा वाली साइड कोस थीटा, तो टेंशन का इधर वाली साइड कंपोनेंट क्या आएगा, T1 कोस थीटा। क्या बात समझ आई। ऐसे ये फोर्स का टेंशन का इधर वाली साइड कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, तो टेंशन का इधर वाली साइड कंपोनेंट आएगा T, थीटा वाली साइड कोस, तो इधर वाली साइड आएगा साइन थीटा, ठीक है। क्या बात समझ आई। इस कंडीशन पर चार्ज क्या है, बैलेंस है। तो इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है टेंशन का, ये कंपोनेंट बैलेंस, ये कंपोनेंट m1g के साथ T1 कोस थीटा, सभी को लिख लेते हैं। तो देखो बेटा T1 साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और T1 कोस थीटा नीचे कौन बैलेंस कर रहा है, mg, या mg को बैलेंस कर रहा है T1 कोस थीटा, तो T1 कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और इसको सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं तो बेटा T1 से T1 कैंसिल, क्या आया, θ1 है, tan θ1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अपॉन में m1g, अपॉन में m1g। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए बेटा ऐसे कुछ सिचुएशन है, ये चार्ज है, यहाँ पर बैलेंस है, नीचे वाली साइड m2g, ये टेंशन है, इसको θ2 कंसीडर कर लेता हूँ, इधर वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये θ2 है तो बेटा ये भी θ2, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T1 कोस θ2, और ये वाला कंपोनेंट में तोड़ेंगे टेंशन को तोड़, अच्छा T2, इसको बेटा T2 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये T2 कोस θ2 और ये T2 साइन थीटा,
ये T2 साइन थीटा 2। अच्छा, अब देखो T2 साइन थीटा 2, T2 साइन थीटा 2 को बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, मीन्स ये फोर्स और ये फोर्स, ये चार्ज बैलेंस है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग और इक्वल लग रहे। इसका मतलब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये ना ऊपर जा रहा चार्ज ना नीचे आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू है M2G के। ठीक है, दोनों का डिवाइड कर लेते हैं, इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं बेटा और इसको 4। T2 से T2 कैंसिल, tan थीटा 2 इज इक्वल टू Fe अपॉन में M2G। ठीक है, जब थीटा निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लेते हैं बेटा और इसको इक्वेशन बी कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, बी। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन ए बाई बी। तो इक्वेशन ए क्या थी, tan थीटा 1 इज इक्वल टू Fe अपॉन में mg, और tan थीटा 2 इक्वेशन बी क्या थी बेटा, तो ये थी, डिवाइड करेंगे Fe नीचे आएगा m1g और ऊपर चला जाएगा बेटा m2g। ठीक है, ऊपर चला जाएगा m2g, डिवाइड करेंगे Fe से Fe कैंसिल, g से g कैंसिल, tan थीटा 1 इज इक्वल टू आया tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 2 इज इक्वल टू आया m2 अपॉन में m1। ध्यान से देखो क्या क्या कह रहा है कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, tan थीटा 1 अब और नीचे क्या आया m1, तो मीन्स थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मीन्स मास ज़्यादा होगा तो थीटा क्या होगा, कम होगा। कॉमन सेंस से देख सकते हैं, ये दो चार्ज हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर बैलेंस कर रहा है, ठीक है, अभी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, देखो तो ये ज़्यादा होगा तो ये एंगल कम बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। जिस चीज़ का मास है, जिस चार्ज का मास ज़्यादा होगा तो ये एंगल कम बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बैलेंस कर रहा है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देगा, इसको इधर शिफ्ट कर देगा। क्या बात समझ आई? तो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा मास के। ठीक है, इसके बाद देखो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, मास के। ठीक है, जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या किया है पेंडुलम प्रॉब्लम में। फर्स्ट चार्ज बेटा, सेकंड चार्ज स्ट्रिंग से लटके हुए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। क्या बात समझ आई? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m1g m2g। ठीक, मैंने इस पार्ट को किया सोल अलग से, टेंशन T लग रही है, टेंशन के कंपोनेंट थोड़े, एंगल वाली साइड T cos थीटा 1 और इधर वाली साइड बेटा परपेंडिकुलर T sin थीटा 1। ठीक है, दोनों को बैलेंस कर दिया। T1 sin थीटा 1 किस कौन बैलेंस कर रहा है, Fe। T1 cos थीटा 1 की कौन बैलेंस कर रहा है, m1g। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा 1 आ गया। ठीक है, तो बेटा एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है अपने पास tan थीटा 1, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अपॉन में m1g, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज होता है। ऐसे इसके बाद सेकंड वाले पार्ट को लिया, दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 2 m2 अपॉन में m1, मीन्स जिसका मास ज़्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा क्या होता है। अब है बेटा क्वेश्चन, इफ Q1 एंड Q2 बट Q1 क्या है बेटा, ग्रेटर है Q2 से। मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन है, मीन्स दो चार्ज हैं, Q1 चार्ज जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट चार्ज मैंने ले लिया 5 कूलम और सेकंड चार्ज ले लिया 2 कूलम। ठीक है,
देन फाइंड, और दोनों का मास क्या है बेटा, इक्वल है, m1 और m2 क्या है, इक्वल है, इसका मतलब हम m कंसीडर कर सकते हैं। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन q1 एंड q2, अरे θ1 एंड θ2, θ1 एंड θ2। तो बेटा देखो फॉर्मूला क्या था, अभी अभी अपने पास आया था tan θ1 अपॉन में tan θ2, यही आया था ना, m2 अपॉन में m1। ठीक, ये फॉर्मूला था, मीन्स जिसमें थीटा का मास के साथ रिलेशन हो। अब देखो दोनों मास क्या है बेटा, क्या कह रहा है, इक्वल है, इसमें चार्ज का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है चार्ज की, दोनों मास इक्वल है तो ये कैंसिल हो गए 1। इसका मतलब हुआ tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, tan θ1 इज इक्वल टू tan, मीन्स दोनों एंगल क्या होंगे, सेम, मीन्स ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करेंगे, मास डिफरेंट हुआ। क्या फॉर्मूला था, अगर मास डिफरेंट हुआ tan थीटा इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर मास डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट है तो एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन है कुछ कि मास दोनों का सेम है, m1 mg और इसका भी mg, ठीक है, तो एंगल भी क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। हाँ चार्ज ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप बैलेंस कर देंगे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नहीं है, तो बेटा क्या आएगा ऑप्शन, दोनों θ1 और θ2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, θ1 और θ2 क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, two small sphere each having charge plus q are suspended by insulating thread of length L, लेंथ कितनी है बेटा, L है, फ्रॉम ए हुक्स, क्या कह रहा है, दो स्मॉल स्फेयर है और ये इसके बाद दिस हुक अरेंज टू इन स्पेस, इसको कहां पर लेकर गए, स्पेस में, व्हेन देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या है बेटा, जीरो, देन द टू एंगल बिटवीन टू सस्पेंशन एंड टेंशन इन ईच विल बी, तो क्या होगा बेटा, देखो अगर जर्नली क्या होता है, अगर मास होता है तो mg नीचे mg नीचे, ठीक है, इधर वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इधर वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक, और इन पर चार्ज कैसा है बेटा, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट ऐसे, ठीक। अब क्या कह रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये वाला फोर्स अगर कैंसिल हो जाएगा तो एक चार्ज किधर चला जाएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा और इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यहां पर बना देता, देखिए ये हुक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है बेटा, ये L थी, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा तो ये चार्ज किधर चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस पर लग रहा है इधर और इस पर लग रहा है इधर, ठीक है, क्या पूछा है, एंगल, तो एंगल देखो बेटा, एंगल कितना आ गया, 180, क्योंकि नीचे वाली साइड mg लग ही नहीं रहा, नीचे वाली साइड तो एंगल आ गया बेटा 180 डिग्री, क्या बात समझ आई, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पूछा है फोर्स, क्या पूछा है बेटा, फोर्स या टेंशन, क्या पूछा है, फोर्स या टेंशन, टेंशन किसके कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण, स्ट्रिंग में टेंशन किसके कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण टेंशन या फोर्स इज इक्वल टू क्या है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर इक्वल लग रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, के फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज भी Q, तो Q का क्या हो गया है, स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस L इधर है और L इधर है, तो 2L का स्क्वायर, 2L का स्क्वायर, ये आ गया बेटा फोर्स, क्या आया, फोर्स, कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2L का स्क्वायर, क्या बात समझ आई। इसके बाद नेक्स्ट है एनसीआर, अरे यार क्या, इसके बाद नेक्स्ट है PYQ है, टू पिच बॉल कैरिंग चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम
कॉमन पॉइंट बाई ए स्ट्रिंग इक्वल लेंथ। क्या कह रहा है, देखो पी वाई क्यू है, पेंडुलम प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आता है कि कॉमन पॉइंट से दो बॉल एल लेंथ की स्ट्रिंग से ऐसे इक्वल लेंथ इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन आर, और इक्विलिब्रियम में है और सेपरेशन दोनों के बीच का कितना है बेटा आर। तो आर है तो इधर वाली साइड क्या बचा r/2 और इधर वाली साइड भी r/2। आर को मैंने लिख लिया r/2 और r/2। नाउ द स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड द हाफ हाइट। अब क्या कह रहा है, अगर स्ट्रिंग क्या हो जाए हाफ हाइट पर क्लैम्प्ड हो जाए तो इसको कंसीडर कर लेते हैं y। ठीक है, हाइट कितनी है y एक्सिस में, तो y कंसीडर करना। अब की बार क्या कह रहा है, हाफ हाइट पर स्ट्रिंग क्लैम्प्ड करते हैं, तो मीन्स y/2 पर क्लैम्प्ड कर दें। लेंथ कितनी है, अब भी l है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। बस क्या किया बेटा, हाइट को क्या कर दिया हमने, हाफ पर क्लैम्प्ड कर दिया। हाइट को हाफ पर क्लैम्प्ड करने से देखो ये चार्ज के बीच की डिस्टेंस से चेंज हो जाएगी, तो इसको कंसीडर कर लिया r', तो r'/2 इधर और r'/2 इधर। इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं और इसको थीटा डैश कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है Fe/में mg। टेन थीटा क्या होता है, Fe/में mg। ऐसे ही बेटा देखो ध्यान से, यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अपॉन में mg। मास क्या है, दोनों का सेम है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेज हैं जिनके बीच की लेंथ और एल लेंथ की स्ट्रिंग पर लटका रखे, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में, जिसकी हाइट क्या है y। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर इस हाइट को मैं हाफ कर दूं, स्ट्रिंग सेम ही है और अब क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रह जाएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रह जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर बेटा देखो ये दो चार्जेज हैं, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आएगा Fe। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r' से चेंज हो गई, तो इसको लिख लेते हैं f' और f'। क्या लिख लेते हैं, f'। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, k पहला चार्ज q सेकंड चार्ज q और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी है r। देखो ये टोटल कितनी है r, तो r का स्क्वायर। ऐसे यहाँ से आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और नीचे क्या है साथ में mg। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड में k² अपॉन में r'। यहाँ पर इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज r' और r' का क्या स्क्वायर इनटू में mg। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है टेन थीटा और ये क्या है टेन थीटा डैश। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो ये आ गया बेटा अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू, या उसी पेज में कर लेते हैं यही, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा k² अपॉन में r² इंटू में mg। टेन थीटा को अगर मैं इस ट्राइंगल लेके ट्रिग्नोमेट्री से निकालूं, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा r/2 और बेस क्या है y। बेस क्या है y। टेन थीटा को निकाला मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्री से निकाला तो क्या आया परपेंडिकुलर r/2 अपॉन में बेस। क्या बात समझ आई। ठीक है, देखो दोनों क्या है टेन थीटा की वैल्यू, तो इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं इसलिए निकालो। यह सेकंड ट्राइंगल से टेन थीटा डैश को निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री से,
तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। थीटा ये कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आया r डैश बाई 2 और बेस क्या है बेटा y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो आया r डैश बाई y। ठीक है, अब देखो लेफ्ट वाली साइड को मैं लेफ्ट वाली साइड सोल्व कर रहा हूं। टेन थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी मैं इक्वल ही रख सकता हूं। दोनों की वैल्यू लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट को भी मैं इक्वल रख सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं ये है बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन में 2y, r अपॉन में 2y इज इक्वल टू, और इधर है के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू में एम जी, के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू में एम जी। ठीक है, अब देखो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं। देखो आर को मैं इधर लेके आया तो क्या आया आर क्यूब अपॉन में 2y, आर क्यूब अपॉन में 2y इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन में एम जी। ठीक है, राइट साइड देखना तो राइट में देखना ये टेन थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आया आर डैश अपॉन में वाई, और ये टेन थीटा डैश इज इक्वल टू आया के क्यू स्क्वेयर आर डैश का क्यूब आर डैश स्क्वेयर इंटू में एम जी। ठीक है, तो अब देखो आर डैश अपॉन में वाई इज इक्वल टू राइट साइड चल रहा है के क्यू स्क्वेयर अपॉन में आर डैश का स्क्वेयर इंटू में एम जी। क्या बात समझ आई? दोनों टेन थीटा को क्या कर लिया मैंने, टेन थीटा डैश की वैल्यू और टेन थीटा डैश की वैल्यू को लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल है। मीन्स दोनों क्या है टेन थीटा डैश की वैल्यू, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा आर डैश को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, आर डैश की पावर हो गई क्यूब क्योंकि दो ए एक इसकी है अपॉन में वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन में एम जी। अब यहाँ से देखना बेटा राइट साइड दोनों की क्या है इक्वल है, इसका मतलब मैं दोनों को राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? तो आर डैश की क्यूब अपॉन में वाई इज इक्वल टू क्या रख सकता हूँ आर क्यूब अपॉन में, यही है ना, हाँ आर क्यूब अपॉन में 2y। ठीक है, ये क्या आया आर क्यूब अपॉन में 2y। देखो अब y से y कैंसिल, दोनों साइड क्या बचा आर डैश की क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन में 2। दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे, या दोनों साइड क्या करें 1/3 से डिवाइड कर दे, पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल तो आर डैश इज इक्वल टू आ गया आर। ठीक है, इसकी 1/3 से, और 2 की पावर हो गई बेटा 1/3, इसको लिखते हैं ऐसे, ये आ गया आंसर। मीन्स इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है r अपॉन में 2 की पावर 1/3, r अपॉन में 2 की पावर 1/3। क्या ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा, तो ऑप्शन आ गया बेटा PYQ था, ये आ गया r अपॉन में r डैश इज इक्वल टू r अपॉन में 2 की पावर 1/3। ठीक है, देखो पेंडुलम प्रॉब्लम से अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स जो 2-3 टफ क्वेश्चन होते हैं नीट में वो ऐसे यहीं से आ जाते हैं, मीन्स ऐसे कुछ टॉपिक से आते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल, क्या चल रहा है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मास लेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। दो चार्ज, दो कैसे चार्ज है बेटा आइडेंटिकल चार्ज, और वो सस्पेंडेड है मास लेस स्ट्रिंग से और कॉमन पॉइंट से। ठीक है, आर इनिशियली एट
डिस्टेंस डी, और इनिशियली किस डिस्टेंस पर है बेटा, डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, अपार्ट ठीक है, बिकॉज देयर म्यूचुअल रिपल्सन, और किसके रिपल्सन से, म्यूचुअल रिपल्सन। इसका मतलब क्या है कि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। ये भी क्यू है तो सेकंड वाला भी क्या है, क्यू है। ठीक है, चार्ज बीइंग लुक द चार्ज बीइंग टू लुक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। चार्ज लीक, लीक बेटा लीक, चार्ज क्या हो रहे हैं बेटा, लीक हो रहे हैं फ्रॉम बोथ स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। मीन्स ये एक चार्ज क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से लीक हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद द वेलोसिटी v। और इससे क्या हुआ बेटा, v वेलोसिटी से स्फीयर क्या अप्रोच कर रहे हैं। देन v वेरी एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर। तो v किसके साथ वेरी कर रही है बेटा, x के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट पानी पी लेते हैं। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, अगर ये चार्ज लीक हो रहे हैं तो सेम चार्ज है, लीक हो रहे हैं तो चार्ज कम होते जा रहे हैं, चार्ज कम होते जा रहे हैं तो चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्सन कम होगा, कम होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, और पास आएंगे तो v वेलोसिटी से पास आए। क्या बात समझ आई। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो चार्ज हैं, एक पॉइंट L से ही L मास लेस स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं, और दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। अब क्या कह रहे हैं, चार्ज लीक होते जा रहे हैं, तो चार्ज लीक हो रहे हैं तो v वेलोसिटी से एक दूसरे की साइड आ रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी टाइम पर कंसीडर कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर क्या कंडीशन होगी, तो हम कंसीडर कर लेते हैं किसी इंस्टेंट पर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि बेटा देखो इस पर अभी तक चार्ज बचा हुआ है Q, सेकंड पर भी चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q था, कुछ लीक हो गए, अब इस टाइम पर चार्ज है Q। क्या बात समझ आई। ठीक है, अब चार्ज है Q और मास है m, तो ऐसा कुछ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर वाली साइड लग रहा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर वाली साइड ऐसे। ठीक है, स्ट्रिंग में T टेंशन होगी, नीचे वाली साइड कंसीडर कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट पर मास mg और एट एनी इंस्टेंट पर मास mg। ठीक है, और d डिस्टेंस पर थे टोटल। अब इस सिचुएशन पर एट एनी इंस्टेंट पर ये x डिस्टेंस पर है, मीन्स x/2 इधर है, x/2 इधर। क्या बात समझ आ गई, अभी तक की सिचुएशन समझ आई। अब देखो थीटा ये कंसीडर करते हैं, तो देखो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट बेटा ये भी थीटा, तो t cos थीटा, और इधर वाली साइड का कंपोनेंट t sin थीटा। ठीक है, t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को। चार्ज इस टाइम तो इस पोजीशन पर है ना, यहाँ पर स्टेबल है या इक्विलिब्रियम में है, और mg बैलेंस कर रहा है t cos थीटा को। चार्ज धीरे धीरे लीक हो रहे हैं पर हम किसी एट इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में लेते हैं, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, तो टी साइन थीटा ने बैलेंस कर दिया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इसके बाद टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो टी कोस थीटा बैलेंस कर रहा है एमजी को, टी कोस थीटा ने बैलेंस किया एमजी। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो t से t कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया एफ ई अपॉन में एम जी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, एफ ई अपॉन में एम जी। ठीक है, अच्छा एफ ई की वैल्यू पुट करें बेटा,
तो एफ ई की वैल्यू होती है यहाँ से के फर्स्ट चार्ज क्यू, सेकंड चार्ज क्यू, और दोनों के बीच की एट एनी इंस्टेंट पर डिस्टेंस कितनी है, एक्स। कितनी है, एक्स। तो एक्स का स्क्वायर इंटू में एम जी। ठीक है, क्या बात समझ आई? अब देखो बेटा, अगर यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस ट्राइंगल को, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये एक्स बाई टू इंटू में बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस की अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन है कि एंगल क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट पास आ गए, तो एंगल क्या है, स्मॉल है। हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा क्या है बेटा, स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, एल तो पता है, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ पता है, हाइपोटेनस पता है, और परपेंडिकुलर पता है, तो इससे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है साइन थीटा। तो मीन्स टेन की जगह हम क्या निकालेंगे, साइन की निकालेंगे। क्यों निकालेंगे बेटा, अपने पास बेस की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, पर हाइपोटेनस था और परपेंडिकुलर था। हाइपोटेनस अप्रोक्सीमेट, अगर थीटा सेम है, थीटा स्मॉल है तो हाइपोटेनस देखो, ये स्ट्रिंग अब सीधी ऐसे तो आ जाएगी, अगर थीटा स्मॉल है तो हाइपोटेनस अप्रोक्सीमेट इस बेस के इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस इसके इक्वल हो जाएगा। क्या बात समझ आई? इसलिए टेन थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, कब, जब एंगल स्मॉल हो। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, और लेंथ कितनी है, एल। क्या बात समझ आई? परपेंडिकुलर कितना है, एक्स बाई टू, और लेंथ है एल। यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर पुट करेंगे तो बेटा देखो क्या सिचुएशन आ गई, दोनों की टेन, और ये है ऐसे लिख देता हूं, टेन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और ये भी टेन थीटा की वैल्यू, तो एक्स अपॉन में टू एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर इंटू में एम जी। यहां से देखो चार्ज क्या हो रहा था बेटा, कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा था, मीन्स डी क्यू अपॉन में टाइम के साथ रेट किससे लीक हो रहा था बेटा, कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। तो चार्ज इस x को इधर ले लेता हूं मैं, तो एक्स क्यूब अपॉन में टू एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर एम जी, ठीक है। मीन्स ऐसे करता हूं मैं, चार्ज को एक साइड ले जाता हूं, देखो 2L कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपने और k भी क्या है, कांस्टेंट है, तो रिलेशन आ गया क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू देखो एक्स क्यूब अपॉन में 2L, ठीक है, इसको इधर लेके गया तो mg, और k को इधर लेके आया तो k नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स देखो ये सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, 2L कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और mg को, तो क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एक्स क्यूब के। क्यू स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया बेटा, एक्स क्यूब के। इसकी क्यू का स्क्वायर को भी इधर भेज देते, क्यू का स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो क्यू का स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो दोनों साइड पावर का 1/2 कर देता हूँ, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। क्या बात समझ आई? तो ये आ गया बेटा Q इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। चार्ज क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में लीक हो रहा है, किससे, कांस्टेंट रेट से। तो बेटा देखो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका टी के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो 3/2 एक्स की पावर, 3/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/2, क्या आएगा, 1/2, ठीक है। तो x की पावर आ गई माइनस प्लस की 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2 आ गई, x का करेंगे तो x का हो जाता है 1, थोड़ा सा सही लिख देते हैं पावर को,
ये आ गई 1/2। ठीक है, ये क्या है बेटा, डी क्यू अपॉन में डी टी क्या है, कांस्टेंट रेट से, किससे, कांस्टेंट, क्या है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रेट से चार्ज क्या हो रहा है, इससे बाहर लीक हो रहा था, तो ये भी क्या आ गया, कांस्टेंट। डी क्यू अपॉन में डी टी भी क्या आ गया, कांस्टेंट। लिख देता हूँ डी क्यू अपॉन में डी टी, ये सी से लिख लेते हैं, के से तो पहले ही अपने पास नोटेशन है, सी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज में। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन में डी टी आ गया बेटा एक्स की पावर, ठीक है ना, हाँ, एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, डी क्यू अपॉन में डी टी। और अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बेटा एक्स का टी के रेस्पेक्ट, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन में डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक, अब देखो ये कांस्टेंट है तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 एक्स की पावर 1/2, और डी एक्स अपॉन में डी टी क्या है, वेलोसिटी। डी एक्स अपॉन में डी टी क्या है बेटा, वेलोसिटी होती है। ठीक, बाकी टर्म्स को इधर भेज देंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में 2/3, इसको इधर भेजेंगे, और ये इसकी पावर क्या होगी बेटा, माइनस, नीचे आएगी तो x की पावर 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 1/2, तो वेलोसिटी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बेटा x की पावर माइनस की 1/2। मीन्स दोनों चार्ज एक दूसरे वर्ग से कितनी वेलोसिटी की तरफ, कितनी वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो x की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेंगे x की पावर माइनस की 1/2 की वेलोसिटी से। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे जो नीट में टफ क्वेश्चंस में से आते हैं वो। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा, कल से स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कूलम्ब्स वाला या फोर्स वाला पार्ट प्लस में चार्ज वाला पार्ट अभी तक फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, अप्रोक्सीमेट 6 वीडियो लगे हैं, तो इसका मतलब अच्छे से और डिटेल वे में सारी चीज़ें करवाई गई है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।